हे गाइस, कैसे हो आप सब। पहले तो सबका स्वागत है जेबी टॉक शो में। एक ऐसा शो जहाँ पे कॉमन मैन आता है, जहाँ पे हम तुम जैसे नॉर्मल पीपल्स आते हैं। हम किसी सेलिब्रिटी को चेज नहीं करते, सेलिब्रिटीज हमें चेज करते हैं। इसी गुड थॉट के साथ मैंने एक एपिसोड रिकॉर्ड किया है। इस एपिसोड में मैंने एक सिंगर को ढूंढा है, आप जैसा सिंगर है, नॉर्मल पर्सन है पर बेहतरीन गाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन सॉन्ग्स और बेहतरीन शोज़ स्टार्ट किए हैं। अभी वो स्टार्टिंग फेज़ में है, इसीलिए वो हमारे शो में है। एपिसोड बहुत बेहतरीन है, साथ में आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत बेहतरीन रहा है। और इसी बेहतरीन सपोर्ट के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करने से हम बड़ी फैमिली बनते हैं। जब हम बड़ी फैमिली बनते हैं तो हमारी वीडियोस बहुत से लोगों के पास जाती है। काफ़ी लोग आजकल ज़िंदगी में डीमोटिवेटेड होते हैं, तो उन्हें मोटिवेटेड करने के लिए हमने ये वीडियोस और इस शो को बनाया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं इस एपिसोड को स्टार्ट करता हूँ। जैद, वेलकम टू द जेबी टॉक शो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले तो क्योंकि मैं अभी इस शो में हमारे सबसे यंगेस्ट पर्सन हो आप, जिनको मैं ले आया हूँ। एंड सेकेंडरी थिंग, एक आर्टिस्ट पर्सन को लेकर आया हूँ। आपकी जर्नी जब मैं पढ़ भी रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी और मेरे ऑडियंस के लिए भी। उन्हें भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड उसी के साथ मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ करना चाहूंगा। उज़ैर की कहानी कहाँ से शुरू हुई है? उज़ैर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? म्यूजिक कहाँ से स्टार्ट हुआ है? थैंक यू सो मच जितिन भाई। पहले तो आपको कि आपने हम्म, यहाँ पे मुझे बुलाया। हाँ जी। आपने इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी, क्योंकि मैं एब्सोल्युटली मैं डिजर्व इतना ज़्यादा नहीं करता। बट उज़ैर की जो कहानी है वो बचपन से शुरू हुई थी। अ, हम्म, इसका एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहानी शुरू हुई कहाँ से थी एक्चुअली। तो हम्म, इसके लिए मैंने चोट भी खाई है। म्यूजिक के लिए मैंने चोट भी खाई है बचपन। अच्छा। तो ये वहां से कहानी शुरू हुई कि मैं बचपन में ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा, 5-6 साल के करीब का हूँ, 7-8 साल के करीब के ज्यादा नहीं। तो उस टाइम में ना मैं एक आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा सुनता था, बहुत ज्यादा अच्छे से सुनता था। वो है रहिमेश रेशमिया। उनका हम्म, उस टाइम पे एक गाना आया था, सुरूर, हम्म, तेरा सुरूर। तो मैं वो गाना ऑन लूप बहुत ज्यादा सुनता था, और जब भी वो बज जाया करता था ना, मेरे बस कान खड़े हो जाते थे कि भाई कहाँ से बज गया, मैं पूरा गाना सुनूंगा। ऐसा था मेरा सीन बचपन में। तो मुझे हिंदी फिल्म ऐसा बहुत पसंद है बचपन में, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक फैन था। तो मैं बाहर गली, घर के बाहर ही मैं खेल रहा हूँ, दोस्तों के साथ या भाई वगैरह के साथ। अंदर से गाना बजता है, घर के अंदर से, सुरूर, वही जो मैंने बताया आपको। अब मैं एकदम ऐसा हो गया कि ये कहाँ से आया अभी गाना, कहाँ से आवाज आई। अब मैं अंदर गया भागता भागता कि भाई कहाँ से आवाज आई। तो मैं भाग ही रहा था, अंदर से ही आवाज आ रही थी हमारे रूम से। तो मैं भाग ही रहा था और मेरा पैर स्लिप हो गया वहां से। तो जब मेरा पैर स्लिप हुआ, एक ग्रिल होती है, ग्रिल के नीचे एक आयरन की, मेटल की रॉड लगी होती है। तो वहां पे मेरा सर जाके पड़ा। तो वहां से मेरा सर खुल गया पूरा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अगर इन पर्सन अभी कोई देखे, तो यहाँ पे मेरे बाल नहीं है। यहाँ पे आज तक बाल नहीं है। तो मैंने चोट खाई है उस म्यूजिक के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। तो वहां से मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। ये म्यूजिक के लिए इतना जो पैशन है मेरा, वहीं से स्टार्ट हुआ। मतलब ये एक्चुअली मैं साइंटिफिकली भी कहूँ ना, कभी कभी क्या होता है, हम किसी चीज को चेज करते हैं एंड वी टच्ड विद इट। कहते हैं कि म्यूजिक हो, कोई आर्ट हो, वो ऊपर से ही बन के आती है, वो आपको एक चैनलाइजेशन में लेके जानी होती है। शायद वो जो उजैर बचपन में था, वो उस आर्ट की तरफ जा रहा था और उसे एक चोट लगी, जिस चोट के कारण वो एक म्यूजिक सितारा बनना चाह रहा है आने वाले टाइम में। बहुत ही ब्यूटीफुल छोटी सी एग्जैक्टली। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके बारे में। तो ये चीज है। थैंक यू। अब उजैर देखो, बीइंग ए आर्टिस्ट, ठीक है, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं आर्टिस्ट नहीं कहूंगा खुद को, मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, लोगों को ढूंढता हूँ।
लेकिन एक आर्टिस्ट का सपना होता है लोगों के सामने परफॉर्म करने का। अभी तक आपने कहाँ पर परफॉर्म किया है, कहाँ पर स्टेज मिली है? और सेकेंडरी एक बहुत बड़ी चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे इस शो में, कि आप एज एन लाइव ऑडियंस के सामने गाना पसंद करोगे या फिर एक बंद कमरे में स्टूडियो रूम में आप ज्यादा प्रेफरेंस देते हो म्यूजिक को? तो जतिन भाई, इसका ये ऐसा सीन है कि मैं तो बचपन से ही गा रहा हूँ। बचपन हम्म। से, यानी कि जब से मेरे चोट लगी मैं तब से ही गाता था, जैसे मैंने आपको बताया। मैं तब से ही गाता था, तब से ही शौक रखता था मैं। तो धीरे धीरे करके वो शौक और ज्यादा शौक में बदलता चला गया, और ज्यादा पैशनेट होता चला गया। और कुछ नई चीजें सीखने को मिलती गई, और हार्ड वर्क किया, और थोड़ा सा इसके अंदर घुसा फील्ड के अंदर, तभी मुझे सारी चीजें पता चली। इवन आज भी मैं ये चीजें सीख रहा हूँ। लर्निंग इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो कभी लर्निंग खत्म नहीं होगी। अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हाल ही में। सो तब से ही चलता हुआ आ रहा है। साथ के साथ जो है ना, मैंने परफॉर्म भी किया है काफी सारी जगह। मैंने कैफेज वगैरह में परफॉर्म किया है, और मैंने अपने कॉलेज फेस्ट वगैरह में परफॉर्म किया है। मैंने अपने कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में परफॉर्म किया है। इवन मैंने स्कूल्स में परफॉर्म किया है। मैं अपने स्कूल में गया था मैं, फिर मुझे वापस स्कूल में मेरे बुलाया गया था एज अ गेस्ट, कि आप जो है एक बार देखो, ऐसा हम्म। बच्चों को आप बताओ कि आपकी जर्नी क्या है, ऐसा। तो मैं अपने खुद के स्कूल में भी गया हूँ, एंड मैंने खुद के स्कूल में भी परफॉर्म किया, कैफेज वगैरह में परफॉर्म किया। सो काफी अच्छी जर्नी रही है। बाकी आपका जो ये वाला क्वेश्चन है कि बंद कमरे में बैठ के करूंगा या लाइव परफॉर्मेंस, सो जतिन भाई, जो आपको एनर्जी मिलती है ना, जो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, एंथुसियाज्म मिलता है, वो लाइव परफॉर्मेंस में होता है ज्यादा। सो उसमें ये क्या रहता है कि आप कनेक्ट कर पाते हो दूसरे बंदे से, आप बातचीत कर पाते हो, आप रूबरू हो पाते हो सामने वाले जो बंदा बैठा है। आप उससे उसके बारे में पूछना चाहोगे, आप उसके अपनी कहानी अपने गानों के थ्रू उसको बताना चाहोगे। आपको उसको इन्वॉल्व करना है, आप किसी भी तरीके से इन्वॉल्व करोगे, तो बहुत मजा आता है लाइव परफॉर्मेंस में। एंड आई लव टू परफॉर्म वेर एवर, जब जहाँ पे भी मुझे मिलता है परफॉर्म करने को, मैं परफॉर्म करता हूँ। बहुत मजा आता है लाइव परफॉर्मेंस। बहुत ही बेहतरीन बात कही है आपने। जहाँ पे भी अगर आपको आर्ट दिखाने का मौका मिले, आपको आर्ट दिखानी चाहिए अपनी। एंड राइट नाउ एक मिसकंसेप्शन है आर्टिस्ट, आप पहले तो बहुत स्मार्ट हो। अब एक बात बताओ, तो जब गिटार बजता है तो लड़कियां खींची चली आती हैं, जब म्यूजिक बनता है तो लड़कियां खींची चली जाती हैं? क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त देख रहे होंगे, चाहे वो कनाडा में हो चाहे वो राजस्थान में बैठे हो, क्योंकि मेरे दोस्तों को ये मिसकंसेप्शन थी। और हम जब घूमने भी जाते थे, कोई गिटार वाला बैठा होता था। बहुत ही फ्रैंक स्टोरी सुनाता हूँ। नोएडा में हम जब शाम को निकलते थे, वहां पे एक पार्क है, वहां पे पार्क में एक लड़का होता था, गिटार बजाता होता था। एंड माय बेस्ट फ्रेंड जो अभी राजस्थान में है अभी, तो वो क्या करते थे, वो टॉन्ट मारते थे कि यार ये अच्छा काम है कि लड़कियां आ जाती हैं। तो क्या म्यूजिक वाले पर्सन के पास सच में इतनी लड़कियां आती हैं? ये बहुत मेन क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। बहुत ही, वैसे आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। ये एक मैं कहना हम्म। चाहूंगा कि समटाइम्स ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ज्यादातर। हम्म। वैसे ऐसा होता है इन सम केसेस, हम्म। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है, क्योंकि आप जब गिटार लेके बैठो, आपका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ऑब्वियसली, कि हाँ ये बंदा गिटार बजाता है। गिटार का एक अलग ही लोगों में ऐसा इन्फ्लुएंस है कि बंदा गिटार बजाता है, इसके पास तो होगी ही होगी लड़कियों की लाइन। तो टेक्निकली मेरे साथ भी था, एंड इवन अभी भी है। बट इतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा लोगों ने एग्जैजरेट कर दिया इसको। अल्टीमेटली इट्स अ आर्ट। आप वो आर्ट है आपकी। तो मैं इसको आर्ट की पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखता हूँ, रादर देन कि इस चीज के हिसाब से। हम्म। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मतलब इन द सेंस आर्टिस्ट को इस चीज से के नजरिए से भी देखा जाता है कि उनके दिल टूटते हैं, या कुछ उनके साथ हुआ होता है प्यार को लेके, जो हम ऑपोजिट जेंडर को कहते हैं कि लड़की से प्यार कर रहा था, ही इज एन आर्टिस्ट, बॉलीवुड पोर्ट्रे कर रहा है कि यार आर्टिस्ट जो है वो दिल तोड़वा के ही गाने लिखता है। तो ऐसी चीजें एक्चुअली एक सिंगर के साथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि ये मिसकंसेप्शन है? क्योंकि ये नहीं, ये मिसकंसेप्शन नहीं है। हम्म। बिकॉज जब आप गाना गाते हो, अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं, सो हम्म। देयर वाज अ केस लाइक दिस, हम्म। एंड विच इम्पैक्टेड मी अ बिट।
एंड हम्म वहां से थोड़ा बहुत मुझे पुश मिला, लाइक कि लड़की वगैरह का जो आपने बताया, हम्म तो वो चीज़ होती ज़रूरी है अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, वो चीज़ ज़रूरी होती है टेक्निकली, यस। क्योंकि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा पुश मिला। बाकी जो आपकी आर्ट है ना, वो वहीं से आती है, दिल से ही आती है आपकी आर्ट। आप चाहे आप पेंटर हो, आप क्राफ्ट्स करते हो, आप म्यूजिशियन हो, आप डांसर हो, आप एक्टर हो, आपका दिल से ही जो है ना वो कनेक्शन, वो अच्छा होना चाहिए। अब जब आपको ऐसी चीज मिलती है, कहीं आपका हार्ट ब्रेक होता है, तो आपका दिल से कनेक्शन अच्छा हो जाता है टेक्निकली। तो वहां से जो दर्द निकलता है, या वहां से जो खुशी आती है किसी चीज में भी डालने के लिए, या वहां से जो दर्द आता है, वो दिल से ही आता है। तो टेक्निकली मैं कहूंगा कि ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट करती है चीज, ऑब्वियसली। बाकी इससे ज्यादा जो मेरी इम्पैक्ट करी है, मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल बैकग्राउंड बताना चाहूंगा आपको। भाई सो लॉकडाउन जो हुआ, लॉकडाउन में ऑब्वियसली काफी सारे लोग अपने चाहने वाले को खो चुके हैं लॉकडाउन में। बट पर्सनली मेरे लिए लॉकडाउन वाज सो स्पेशल, जतिन भाई। एंड हम्म थैंकफुली मैं ऐसा कहना चाहूंगा आपको कि मैं अपने फादर से इतना ज्यादा क्लोज नहीं हुआ करता था, क्योंकि हम लड़के यार कहाँ ही क्लोज हो पाते हैं अपने फादर से, राइट। सो लॉकडाउन आया, तो इट वाज लिटरली अ ब्लेसिंग फॉर मी कि लॉकडाउन आया, मैं पापा से अपने क्लोज होना शुरू हो गया। तो मैं पापा से बातचीत करने लगा, पापा के साथ बैठने लगा, उठने लगा, मजाक मस्ती करने लगा। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, मेरे फादर की डेथ हो जाती है उस टाइम। फिर जो एकदम जो इम्पैक्ट पड़ा ना मेरे म्यूजिक पे, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसके बाद। सो यहाँ से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको कहना चाहूंगा, या उज़ैर मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा, जो फैमिली पार्ट आता है ना अपनी लाइफ में, इस चीज को जितनी ज्यादा हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर पाए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट नाउ मैं घर से दूर रह रहा हूँ, एग्जैक्टली। तो मेरा ये कोशिश रहती है कि मैं घर वालों को अपनी जिंदगी की डिटेलिंग दे पाऊँ। एंड हर एक पर्सन को ये चीज समझनी चाहिए। एंड आर्टिस्ट को एक तरफ पोर्ट्रे इस चीज के लिए करना कि प्यार के कारण ही लिख रहा है, या इस चीज के लिए वो फैमिली से भी प्यार कर सकता है, वो अपने मम्मी पापा से भी प्यार कर सकता है, उससे भी आर्ट जनरेट हो सकती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग बिल्कुल। है। एंड इसी के साथ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्ती यारी पे। सॉन्ग लिखते हुए कौन हेल्प करता है? मैं एक छोटा सा नाम लूंगा आपके सामने, मैं क्वेश्चन पूछने से पहले एक शोटा देना चाहूंगा। मेरे दो दोस्त हैं, एक दोस्त कनाडा बैठा है, उसका नाम हरजोत है, एंड सेकेंडरी दोस्त मेरा राजस्थान बैठा है, उसका नाम अनुज है। और उन्होंने मेरी जर्नी में बहुत हेल्प की है। तो उन दोनों के वाह। साथ जुड़ के मैं बहुत चीजें सीखता हूँ। तो आप भी बताओ, आप किनसे सीख रहे हो अभी एज एन दोस्ती में? बिल्कुल जतिन भाई, मैं तो यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। और जतिन भाई देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक ना अपने आप नहीं आता, ऑब्वियसली कोई भी आर्ट अपने आप नहीं आती। जब तक आप उसके अंदर पैर नहीं डालोगे, जब तक आप उसके अंदर खोजोगे नहीं उस चीज के बारे में, तब तक आपको ऑब्वियसली नहीं आएगी वो चीज, राइट। सो मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई, मैं उनको भाई बोलता हूँ उसमें तो लिटरली। तो मैं हम्म उनसे डिस्कशन करने के बाद मुझे म्यूजिक की और ज्यादा नॉलेज होती गई। तो मैं हम्म नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, मोमिन एंड मोहसिन आर दोज, जिनसे मैं म्यूजिक के बारे में कुछ भी डिस्कशन करता हूँ ना, वो बहुत ही डीप लेवल तक जाती है बात। एंड वहां से जो चीज निकल के आती है, वहां से जो चीज सीखते हैं ना, वो प्राइसलेस होती है। मतलब वो हम हजारों रुपये भी खर्च करने के बाद वो सीख नहीं पाएंगे जो हम वहां पर सीख जाते हैं। तो दोस्तों की एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना। सो हम्म। वहां से बहुत ज्यादा चीजें मैंने सीखी हैं। उन्होंने सिखाई हैं मुझे, मैंने उन दोनों को सिखाई है, उन दोनों ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। सो ऐसे चलता रहता है वो, क्या कहते हैं ना, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। सो वैसे ही तो वो साथ में लिखने में भी हेल्प करते हैं? जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करी है अभी तक। लिखने में भी अभी तक हेल्प करते हैं वो? लिखने में मैं वैसे इंस्पायर्ड हूँ दोनों भाइयों से। ये दोनों भाई हैं वैसे, हम्म बहुत बहुत ही आला दर्जे का लिखते हैं। अभी जो है, मैंने स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, लिखना स्टार्ट किया था, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी काम चल रहा है उस पर। हम्म। सो जो मैंने सीखा है, लिखना जो सीखा है, वो मैंने मोमिन और मोहसिन से ही सीखा है। वहां से ओके। मैं सीखना चला आ रहा हूँ उनकी, क्योंकि राइटिंग स्किल्स बहुत बहुत ज्यादा आला 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 दर्जे की। तो ये बात तो है, रहती ही है, जैसे आपने कहा भाई, ऐसे ही भाई हर किसी को मिलने चाहिए। मेरे पास है, आपके पास है, और भी लोगों को मिले
जिससे कि वो अपनी लाइफ बिल्कुल में बिल्कुल। ग्रो कर पाए। एंड अभी के लिए कोई रिसेंट में इन फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट प्लान किया हो म्यूजिक का, कुछ कर रखा है, सोचा है, दिमाग में आया है? बिल्कुल बिल्कुल किया जतिन भाई, अभी तो मैं फिलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम ही कर रहा हूँ, और हम्म। वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा रहता है, बाकी मोस्ट ऑफ द म्यूजिक जो है मेरा हो चुका है अभी। बट अभी मैं आगे जो प्लान कर रहा हूँ, मैं आगे रियलिटी शोज में भी जाने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा चाहिए, सो मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ। सुबह उठ के रियाज करना, रियाज इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम्म। बीइंग ए म्यूजिशियन। अगर आप म्यूजिशियन हो तो आपको रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग कर देता है ऑब्वियसली। तो अभी मैं रियाज वगैरह भी कर रहा हूँ, सो दैट आगे मुझे वो हेल्प करे। बहुत सही बात कह रहे हो, अगर इनकेस आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। एंड अभी आप सोनू निगम के स्टाइल में गाते हो, या सोनू निगम साहब जैसे भी लगते हो मुझे इस शो में, आप उनकी रिफ्लेक्शन लग रहे हो। इन फ्यूचर में भी हम इंडिया में एक न्यू सोनू निगम नहीं, उजैर को देखें। इट्स लाइक कि हम उस चीज को नहीं बोलेंगे। तो उजैर, क्या आपको रोमांटिक स्टाइल सॉन्ग्स पसंद है, या फिर जर्नलाइजिंग में ही सैड सॉन्ग्स को गाना पसंद करते हो? जतिन भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट रियली मीन्स अलॉट टू मी भाई। आपने मुझे ऐसा कह दिया जो मेरी वाकई में इंस्पिरेशन है इस टाइम, जो मेरी वाकई में इंस्पिरेशन। आपने मुझे इनका नाम लेके आपने मेरा मेरा दिल खुश कर दिया है। तो मैं सोनू निगम को बहुत बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। हम्म। एंड यस, मैं जैसे स्लो स्लो पेस्ड गाने जो होते हैं, मैं उनको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। एंड सोनू निगम का मैं लिटरली मैं भक्त हूँ भाई। मैं बहुत ज्यादा उनको चाहता हूँ, सोनू निगम। तो ये तो रहेगा ही कि आप मे भी रोमांटिक जर्ना में गाएं। एंड इसी के साथ मैं चाहता हूँ एक सॉन्ग आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, जो घर बैठे देख रहे हैं इस शो को, उनके लिए एक ब्यूटीफुल सा म्यूजिक आप सुनाएं अपने गाने में सॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हाल ही में मैं एक आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ, हम्म। मोहम्मद इरफान नाम है उनका। और इन्होंने फिर मोहब्बत गाया है, यारियां का गाना गाया है, उन्होंने किक के अंदर गाना गाया है। बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं वो, बहुत ही अच्छी आवाज़ उनकी। तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा सुनूंगा, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है इस टाइम। तो मैं उनका गाना यहाँ पे आपको सुनाना चाहूँगा, आपकी ऑडियंस को। एंड दिस गोज लाइक, दिल मेरा है ना समझ कितना बेसबर, ये बेवकूफ बना, चाहता है कितना तुझे खुद, मगर कभी न जान सका। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो, जूम पे हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मे बी ये आपकी वॉइस को डिफाइन ना कर पाए। इसी के लिए मैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जब ये आउट होगा उसके नीचे आपकी इंस्टाग्राम का लिंक जरूर पिन करूंगा। क्योंकि द रो म्यूजिक जो आप सुनना चाह रहे हो जहर की आवाज में, वो आपको इनके इंस्टाग्राम की रील्स में, यूट्यूब में ही देखने को मिलेगा। वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो जूम में नहीं हम इतनी क्लैरिटी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर इन केस इन फ्यूचर होता है शो, तो मैं उजैर को लाऊंगा जरूर आपको रो आवाज सुनाने के लिए। तो उजैर, बिल्कुल आवाज तो बेहतरीन है आपकी, बहुत है। अभी के लिए चांस मिल रहा है जाने के लिए, आगे जाने के लिए चांस आ रहा है, कहीं से कोई बुला रहा है, या फिर कुछ स्ट्रगल देखने को मिल रहा है अभी भी? तो जतिन भाई, अभी जैसे हम्म। मैंने आपको बताया कि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो अभी तो मैं फिलहाल सीख ही रहा हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी हैं, अभी उस पर भी काम करना है। क्योंकि ऑब्वियसली म्यूजिक से इंसान ज़्यादा नहीं बड़ा हो सकता, म्यूजिक से बड़ा इंसान नहीं होगा ज़्यादा।
तो इंसान म्यूजिक से छोटा ही रहेगा। जब भी कहीं कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, म्यूजिक से छोटा ही रहेगा। हम्म। बाकी अभी मैं जो चाह रहा हूँ, मैं अभी तो अपना प्रोजेक्ट पे आपको मैंने बताया मैं काम कर रहा हूँ, साथ के साथ मैं अभी आगे इसको एज अ प्रोफेशन भी करना चाहूंगा। बट फर्स्ट मैं पहले चाह रहा हूँ कि अपने मेरे फैमिली का एक ग्राउंड सेट हो जाए, उसके बाद मैं इसे करूंगा। हम्म। क्योंकि यार म्यूजिक तो अपने अंदर है ना, क्योंकि म्यूजिक अपने से बाहर नहीं जाएगा। तो हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपने अपने अंदर म्यूजिक को स्टोर करके रखूँ, फिर मैं उसको बाद में जाके अभी आगे यूज करूँ जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये बात मैं समझ सकता हूँ और काफी ऑडियंस से रिलेट कर सकती है, क्योंकि उजैर जो कर रहा है ना इस टाइम पे, वो हर एक घर के बड़े बेटे की मतलब सबसे बड़ी टास्क होती है अपने फैमिली को प्रोवाइड करना। और उजैर 21 ईयर्स में जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, मैं कुछ चीजें शेयर नहीं कर सकता इन पब्लिक, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये बहुत बड़ी बिगेस्ट एग्जांपल्स है उन लोगों के लिए जो अपने घर में अभी हर चीज उनके पास है, हर चीज की उनके पास मैं समझता हूँ रिक्वायरमेंट जब वो बोलते हैं उन्हें मिल जाती है, तो उस फेज में भी वो कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो ऐसे लोगों को उजैर से सीखना चाहिए जो अपनी फैमिली के लिए अपनी आर्ट को भी परस्यू कर रहा है और रात को सॉन्ग्स गा रहा है या रात को सॉन्ग्स बना रहा है, लिख रहा है एंड देन प्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीजें अगर आप सभी हम सब करें, एज एन अगर हमारे पास कोई प्रेशराइजेशन ना भी हो, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी हो इतनी, फिर भी हम करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लेसन Correct. आप यंगस्टर्स को दे रहे हो, आप जो बच्चे हैं या ऑडियंस में बिल्कुल देख रहे जतिन हैं। एंड अब इसी से बिल्कुल, मैं बहुत सारे लोग देखा होंगे अभी। हाँ जी। कह रहा हूँ बहुत सारे लोग आपकी ऑडियंस में से देख रहे होंगे ऑब्वियसली। हाँ, तो अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा उजैर। अभी देखो तुम जैसे बता रहे हो, तो आने वाले बच्चों के लिए जो अभी 10-15 साल के या 10-12 साल के हैं, आपके भी भाई बहन होंगे या हमारे जो ऑडियंस में भी लोग होंगे आगे शेयर करेंगे, तो उन लोगों के लिए अगर वो म्यूजिक में आना चाह रहे हैं, उनको 2 से 3 बेसिक पॉइंट्स बता दो, जिससे क्या हो वो भी क्लियरली इस फील्ड में आए और सीखें। बिल्कुल जतिन भाई, मैं तो यही ट्राई करूंगा कि जहाँ पे मैंने लैक की है चीजें, वहाँ पे आपकी ऑडियंस लैक ना करे। क्योंकि यार वहाँ पर ना टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। फिर जब टाइम वेस्ट होता है तो इंसान इंसान जो है ना डिमोटिवेटेड हो जाता है कि यार अब इसमें टाइम वेस्ट हो गया, छोड़ो। बट वहाँ पर डिमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए आपकी सबसे ज्यादा। मैं आपको बताऊं कि यार एज अ म्यूजिशियन, बीइंग अ म्यूजिशियन, आपको सबसे ज्यादा काम करना होता है अपने दिल पे। दिल पे सबसे ज्यादा काम करना होता है, क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं होगा गाने का, जब तक आपका आपका मन नहीं होगा गाने का, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप गाने की बात छोड़ो, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। राइट। अगर आपको सुबह उठना भी है तो आपका दिल होना चाहिए सुबह उठने के लिए। तो सबसे पहली बात तो दिल की होगी कि आपका मन होना चाहिए म्यूजिक की तरफ टूवर्ड्स। सेकंड, आपको जो है नोट्स आपके अच्छे होने चाहिए। नोट्स आप अच्छे किस तरीके से होंगे, एज ऑब्वियसली कि यार मैंने आपको बताया सेशन में पहले कि रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है म्यूजिशियंस के लिए। म्यूजिशियंस के लिए या फिर किसी के लिए भी एज एन एक्टर भी, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ड्रिल्स वगैरह मिलती हैं। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे एक्टर फ्रेंड भी हैं, वो मुझे बताते हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पे भी ड्रिल्स हैं। देखो हर जगह आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। सो यहाँ पे जो म्यूजिक में आपका जो हार्ड वर्क रहेगा वो ये रहेगा, होल्डिंग नोट्स। अब आप जितने अच्छे से आप नोट्स होल्ड कर पाते हो, जितने अच्छे से आप नोट्स लगा पाते हो, उसी को हम सुरीला कहते हैं। राइट। सो टू बी इन सुर, यू हैव टू बी इन सुर। राइट। अब वो कैसे आएगा? अब तो डिजिटली सारी चीजें हो ही रही हैं जतिन भाई। अभी हम्म। मैं खुद भी इस पे काम करता हूँ। अपने फोन में मैंने हारमोनियम डाउनलोड कर रखा है, तानपुरा डाउनलोड कर रखा है, बहुत इजी हो गई तो सारी चीजें। हम्म। तो वहां पर हमने नोटेशंस की प्रैक्टिस कर ली, हमने होल्डिंग नोट्स की प्रैक्टिस कर ली, रियाज कर ली। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा धा नी धा धा नी सा। इसको हम प्रैक्टिस करें तो वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। उससे हमारा क्या रहेगा, गले पे जो है नोट्स चढ़ने लगेंगे। अगर आप म्यूजिक में आना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज, आपके अंदर फील बहुत होना चाहिए। राइट। अब फील तो देखो, दिल से कनेक्शन जब अच्छा होगा तभी फील आ पाएगा। राइट। हम्म। फील आपका बहुत ज्यादा
ज्यादा रोल प्ले करता है यहाँ पे फील। अगर आपके गाने में फील ही नहीं है तो आप सामने वाले को कैसे कन्वे करोगे अपना मैसेज, राइट? यस। सामने वाले की वाह नहीं निकलेगी जब तक, तब तक वो आप सही से गा नहीं रहे हो, राइट? सो फील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ एलिमेंट मैं रखना चाहूंगी, सिंगिंग से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड है। सो जो मैंने बहुत टाइम लगा के सीखा है, बट वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, वो है विब्राटो। विब्राटो क्या चीज़ है, शायद यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको विब्राटो पता भी नहीं होगा। तो विब्राटो एक ऐसी चीज़ है कि सेंटेंस के एंड में आपको एक टेल में थोड़ा सा वाइब्रेशन लाना पड़ता है, जो कि सोनू निगम बहुत करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी मुझ में कहीं बातें थोड़ी सी है जिंदगी, लास्ट में जो वाइब्रेशन आती है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है आपके गाने में। सो इस पे आप अगर आप काम करोगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। एंड आई विश कि आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाए, जहाँ पे मैंने लैग किया वहां पर आप लोग लैग ना करें। बहुत ही बड़ा मैसेज दे दिया आपने। ये मैं कहना भी चाहूंगा, जो भी अभी सुन रहा है, जो भी म्यूजिक फील्ड में आना चाहता है, ये पॉइंट्स को नोट कर ले एंड इट विल बी हेल्प यू ग्रेटली। अभी उसे कोई ड्रीम सोच रखा है कोलैबोरेशन किसी के साथ? सोचिए इन फ्यूचर, अगर इन फ्यूचर आपकी कोलैबोरेशन होती है तो किस आर्टिस्ट के साथ करना चाहोगे? बिल्कुल जतिन भाई, कोलैबोरेशन का तो मैं ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज अप फॉर कोलैबोरेशन, क्योंकि यार वहां से ना नई चीजें सीखने को भी मिलती है और सिखाने को भी मिलती है। कोई सामने वाला अगर कोई चाह रहा है कुछ सीखना, बाकी सीखने को ज्यादा मिलता है मुझे। हम्म। एंड कोलैबोरेशन में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तो अभी अभी फिलहाल तो अभी एग्जाम्स वगैरह का टाइम चल रहा है, तो अभी वो सब बिजी हैं, और उनमें से काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम भी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा अच्छा गाते हैं, उनके साथ मैं कोलैबोरेशन करना चाहूंगा। साथ साथ मैं आगे भी देखना चाहूंगा ऑन अ प्रोफेशनल लेवल कि मैं इसमें थोड़ा सा कर पाऊँ कुछ ना कुछ। अच्छा, उम्मीद यही है, कोशिश यही रहेगी। नहीं, कोई आर्टिस्ट नहीं चुन रखा होता है। मैं आर्टिस्ट जानना चाहूंगा, अगर आर्टिस्ट कोई हो जो मन में हो कि इसके साथ बातचीत करनी है, इसके साथ गाना है। सो हाइपोथेटिकली अगर मैं सोचूं, अगर मैं आपको बताऊं, सो पर्सनली मुझे जिसके साथ गाना था वो केके थे। और अरे ये मैं खैर बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, केके के साथ गाना भी, केके साथ के नाम भी जुड़ना बहुत बड़ी बात है किसी आर्टिस्ट के लिए, किसी म्यूजिशियन के लिए। क्योंकि आप भी जानते हो केके को, सब लोग जानते हैं केके को। सब चाहते हैं। केके वाज द वन जिन्होंने वहां से मुझे फील के बारे में समझाया कि हाउ टू पुट फील इन योर लिरिक्स, हाउ टू पुट फील इन योर म्यूजिक, राइट? सो मैं उनके साथ गाना चाहता था, बट ऑब्वियसली वो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है। सो अभी फिलहाल मैं सोनू निगम के साथ, या सोनू निगम के साथ छोटा सा मुझे एक लाइन मिल जाए तो मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना बहुत ज्यादा पसंद करूँ। ये उजैर, ऐसा है कि जिंदगी बहुत मैजिकल है, ड्रीमी है। तो मे बी इन केस हमारी जो पॉडकास्ट है ज्यादा वायरल हो जाए और ये सोनू निगम तक पहुंच जाए मैसेज, तो ऐसा हो भी सकता है। छोटी दुनिया है, तो हो सकता है। एंड अब एक मेजर क्वेश्चन करूंगा, जो एक आर्टिस्ट के लिए आज के टाइम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोशल मीडिया मैं काफी टाइम से चला रहा हूँ, और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा उजैर, एक आर्टिस्ट के लिए सोशल मीडिया में सरवाइव करना कितना डिफिकल्ट हो गया है आज के टाइम पे? बिकॉज यू आर द ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, बहुत अच्छा गाते हो। क्या वो रील्स 30 सेकंड में डिफाइन कर पाती है म्यूजिक को? तो जतिन भाई, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी क्वेश्चन है। और ये बहुत सारे लोग ये चीज फेस करते हैं ऑब्वियसली कि यार मैं शायद चल ना पाऊँ, मैं अगर रील्स डालूंगा तो शायद ना कर पाऊँ। देखो यार, ऑब्वियसली अब हमारे लिए सारी चीजें आसान हो गई हैं अगर कंपेयर टू दैट टाइम, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब कि ना जहाँ पर रियलिटी शोज थे, ना जहाँ पर डिजिटल दुनिया थी। अभी आपके पास बहुत सारी चीजें, राइट? मैं तो काफी टाइम से पहले से गा रहा हूँ, जब ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था तो उस टाइम भी मैं गाता था, उस टाइम से मैं सीखता हुआ आ रहा हूँ। अभी जब ये इंस्टाग्राम आया तो मैंने डालना शुरू किया इस पे, यहाँ पे से भी मुझे काफी सारी चीजें सीखने को मिली। बट ये है कि कंपटीशन ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी ज्यादा मिलेगा। आपको ये आपको खुद जानना होगा कि आप किस तरीके से आप ऑडियंस उन लोगों से हटके कर सकते हो जो भी कर सकते हो। 30 सेकंड में, 1 मिनट में, तो रील्स का तो एक्शन भी बड़ा हो गया। अब यूट्यूब पे
देख लो, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है। बट ये है कि व्हाट कैन यू डू जो अलग करे बिल्कुल, जो अलग आप जो आपको दिखाए किसी भी रील के अंदर, जो आपकी कैरेक्टर को दिखाए। सो वही शायद मेरे हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ पे इंसान चल सकता है, जहाँ पे इंसान वायरल हो सकता है, या वहाँ पे इंसान को वर्किंग करना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बाकी देखो, कंपटीशन तो बहुत है, ऑब्वियसली हर फील्ड में आप जाओगे तो कंपटीशन बहुत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी हमेशा आपको। ये बात सही आपने डिफाइन कर दी है। अब उज़ैर 2 मिनट्स हर एक आर्टिस्ट को मैं देता हूँ, हर एक फाउंडर को देता हूँ। ये 2 मिनट्स आपके हैं, लेकिन इन 2 मिनट्स में एक गेम है। 1 मिनट में आपने अपने आप को डिफाइन करना है और आगे लोगों को बताना है कि उज़ैर क्या करने वाला है, और 1 मिनट हमारे लिए निकाल के एक सॉन्ग आगे जाना है, जिससे कि मैं इसे म्यूजिकल एंड पे छोड़ के जाऊं। आपको 3 मिनट दे दूंगा फिर मैं। तो आप स्टार्ट करो। ओके। तो हम्म। जैसा कि अभी जतिन भाई के आपको शो में पता चल गया होगा, हमने जो बातचीत करी है म्यूजिक के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। और देखो, जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक से बड़ा नहीं हो सकता इंसान। सोनू निगम भी ये बात कहते हैं, एंड इनफैक्ट ये बात मैं भी मानने लगा हूं कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, बट म्यूजिक से आप छोटे ही रहोगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। राइट। अभी मैं वो सारी चीज़ें भी हो रही है, सीखने को मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी जो है अपने पे बहुत ज़्यादा काम करें, गले को चलाना, क्योंकि यार देखो, आप इसको वॉर से समझते हैं। जब वॉर होने वाली होती है, हम तलवार ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, राइट, क्योंकि आपका औजार ही आपके काम आएगा। सो गला आपका जो है औजार है, यहाँ पे आप जितने अच्छे रहोगे उतना ही बेहतर है, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जब तक ये शार्प नहीं होगा तब तक आप गा नहीं पाएंगे कुछ भी। सो एज अ सिंगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, एंड एज अ म्यूजिशियन आपको जो है फील ज़्यादा, आपका दिल से कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये मेरे जो मैंने सीखा है थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द म्यूजिक जर्नी, मैंने आपको यहाँ पे बताया। इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा, आगे भी जतन भाई मिलेंगे, आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराऊंगा। तो ये तो हो गया है। अब बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है कि आप लोगों को भी सिखाना चाहते हो और खुद भी सीख रहे हो। तो ये मैसेज हर एक पर्सन के दिल तक पहुंचेगा। अब आप एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुना दीजिए, एंड इसी म्यूजिक पे हम फिर एंड करते हैं इस शो का। बिल्कुल। अ, आप कौन सा आर्टिस्ट को ज्यादा पसंद करते हैं सुनना? मैं बॉलीवुड उज़ैर को म्यूजिक में? ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं इस समय उज़ैर से बात कर रहा हूँ। तो आई एम लाइक द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मैं उज़ैर की ही आवाज में थैंक यू सो सुनना मच, चाह रहा थैंक हूँ यू, गाना। थैंक यू सो मच भाई। सो मैं मुस्तफा जाहिद को भी फॉलो करता हूँ बहुत। तो हम्म। मैं मुस्तफा जाहिद का गाना गाना चाहता हूँ, हम्म। पाकिस्तानी सिंगर है ऑब्वियसली। हम्म। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया, अब लौटा मैं हूँ अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ, तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी ठुकरा दिया, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हरदम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। बहुत ही बढ़िया उज़ैर, बहुत ही मजा आ गया हमें। एंड मैं विश थैंक यू यू, वेरी लक इन फ्यूचर कि आप बहुत सक्सेसफुल हो। एंड थैंक्स फॉर कमिंग इन द शो। इन केस इन फ्यूचर, क्योंकि थैंक यू आप सो मच, थैंक यू सो मच। इन केस इन फ्यूचर अगर हो सके तो हम दिल्ली में जरूर मीट करेंगे, एंड इस शो का सेकंड पार्ट बिल्कुल। जरूर आएगा।
बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस जो आप देख रहे हैं अभी तक, और आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला होगा इनफैक्ट। एंड आप भाई बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके, बहुत अच्छा बहुत अच्छे इंसान हैं। सो आई वुड लाइक कि आप लोग इनका चैनल वगैरह शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरी ऑडियंस में से हैं तो मैं भी यही चाहूंगा कि आप भाई को बिल्कुल सपोर्ट करें। अरे वाह, थैंक यू सर। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज भी दे रही है। और मेरी आज इस बार मैं अपनी इंट्रो में सब्सक्राइबर वाला पार्ट हटा रहा हूँ। इस बार हुसैन ने एडवर्टाइजमेंट कर दी मेरी। तो थैंक्स फॉर थैंक यू दैट सो थिंग। मच। सो कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने एपिसोड पूरा देखा है, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये एपिसोड। एंड मैं जानना चाहूंगा कि इस एपिसोड में कुछ आपको उज़ैर के बारे में और जानना है तो कमेंट करें, क्योंकि उज़ैर भाई के साथ मैं शायद सेकंड पॉडकास्ट करूं इन फ्यूचर, बिकॉज उनके पास बहुत नॉलेज थी। और जब मैं इस एपिसोड को बना भी रहा था तो मुझे जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि हमारे जूम में इतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो मैं उनके वॉइस को क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर पाया। बट द थिंग इज इट, हम मे बी इन फ्यूचर सेकेंड पॉडकास्ट करें। एंड आप अपने लवली कमेंट्स दें, मैं उनकी लिंक्स आपको बता देंगे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जेबी टॉक शो में नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कोई आ रहा है धूम मचाने, और उस धूम की लहर में हम सब पागल होने वाले हैं। एट वन मोर थिंग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होल्ड पे हैं, तो सॉरी फॉर दैट थिंग। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आएंगी, मुझे बहुत डीएम में सुनना पड़ा है कि क्यों नहीं आ रहे। वो एपिसोड रिकॉर्डेड हैं और कुछ समय और चाहिए उन्हें प्रेजेंट करने में, और मैं चाहता हूँ कि वो मैं एपिसोड तब प्रेजेंट करूँ जब आप वीडियोस को मोर से मोर शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस हर उस कॉमन मैन के पास जाए जो अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहता है। इसी पॉजिटिव वाइब पे आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आता रहूंगा हर मंडे न्यू वीडियोस के साथ।